Hey, hi, this is Shantipon here again. Today I will be making this video for people who are new in investment or who are trying to invest in mutual funds. आप लोग जो सोच रहे हैं कि कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। देखिए, आसान बहुत कुछ होते हैं, पर मैक्सिमाइज करने के लिए जो आपके रिटर्न हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। ऐसे तो बहुत सारे हमारे आप कह सकते हैं कि जो आप लोग बैंक्स में जाते हैं, तो बैंक्स में जाके आप किसी भी फंड जो हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिसर्स से पूछिएगा। उन लोगों से आप लोग अच्छे-अच्छे फंड्स आप लोगों को वो लोग कहेंगे कि कौन-सा फंड अच्छा है, कौन-सा फंड बुरा है या इसमें ज़्यादा अभी पॉसिबिलिटी है। ये जो म्यूचुअल फंड्स बेच रहे हैं या जो क्रॉस सेलिंग कर रहे हैं किसी भी बैंक में, उनको पता होता है। किसी-किसी लोगों को पता नहीं होते हैं और वो लोग मिसलीड करते हैं या वो लोग सिर्फ़ अपने बिज़नेस के लिए उसको यूज़ करते हैं, जो अच्छा नहीं है, जिसको हम लोग मिस-सेलिंग भी कहते हैं। पर अगर आप खुद अगर आप खुद इसको करना चाहेंगे देन मैं आपको अब कहता हूँ कि क्या करना है। देखिए, फर्स्ट जो है, एक होता है कि आपका एसआईपी फॉर्मेट। एसआईपी फॉर्मेट में आपको कुछ सोचना ही नहीं है। एकदम एक फिक्स्ड डेट रहेगा और फिक्स्ड डेट पे ही आपको वो यूनिट अलॉटमेंट होगा। आपके पैसे जो है वो आपका एक ईसीएस मैंडेट होता है, वो ईसीएस मैंडेट आपका हो जाएगा और आपका शुरू हो जाएगा कि हर महीने 1 तारीख को, मतलब 1 तारीख नहीं, किसी एक डेट में आपका फिक्स रहेगा। उस समय पे आपका वो कटता जाएगा। दैट इज़ द बेस्ट वे हाउ यू कैन, नॉट द बेस्ट वे, दैट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वे हाउ यू कैन मैनेज योर म्यूचुअल फंड्स। इसमें आपको दिमाग लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ लंप सम। अब देखिए, ये लंप सम है क्या? बहुत लोगों को लंप सम तब होता है जो बिज़नेस ओरिएंटेड पीपल है, जिन लोगों का उतना टाइम है नहीं। एसआईपी जैसे होते हैं, पर जो प्रोफ़ेशंस पे है या जो लोग जिन लोगों का मनी एक साथ आ रहा है एक टाइम पे, वो सोच रहे हैं कि अभी मैं क्या करूँ इस मनी को, तो उसको इन्वेस्ट तो करना है ना। तो वो भी आप लोग अगर एक लॉन्ग टर्म हॉराइज़न में अगर आप देख रहे हैं, तो उसको आप कर सकते हैं वन टाइम किसी भी समय पे, क्योंकि ये एनएवी का खेल है। ये एनएवी जब ही ये बढ़ेगा तभी जाके आपका ये म्यूचुअल फंड जो है उसका भी आपका दाम घट ऊपर जाएगा ना, तो तब जाके आपका रिटर्न्स भी अच्छा होगा। तो म्यूचुअल फंड में ये एनएवी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, तो उसके बाद मैं आप लोगों को कहूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट वे और सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव वे है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, वो है डिप्स में। ये डिप्स है क्या? जब मार्केट नीचे जाएगा ना, तब जाके आप थोड़ा-सा वहाँ पे लंप सम आप ऐड करेंगे। ये सबसे अच्छा वे है आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग। अब किस में इन्वेस्ट करेंगे? ये बहुत लोग पूछते हैं कि मैं सबसे मैक्सिमाइज़ करना चाहता हूँ मेरा रिटर्न को किसी एक म्यूचुअल फंड लेके। देखिए, बहुत सारे आप लोगों को इन्फ्लुएंसर मिलेंगे। यूट्यूब जो इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, वहाँ से आप लोगों को बहुत सारे कहेंगे कि चलो मिराई एसेट है, चलो ये एसबीआई का ये अच्छा है, एचडीएफसी का ये अच्छा है, आईसीआईसीआई का ये वाला सेक्टर अच्छा है, एक्सिस बैंक है। तो ऐसे बहुत सारे फंड्स होते हैं, तो आपको सोचना है कि अच्छा कौन-सा है, ये इम्पोर्टेंट है। इसका मैं रिकमेंडेशन आपको नहीं दूँगा। अब एसबीआई का अच्छा-अच्छा बहुत सारे हैं, ये भी मैं खुद कहूँगा क्योंकि एसबीआई का है, बुरा नहीं है। 1-2% का अगर इधर-उधर आप करना चाहेंगे ना, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएँगे। सोचना, कभी-कभी एक बैंक में स्टिक होना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आप जब एक बैंक से वो खरीद रहे हैं ना, आपका फ़ोलियो जो है ना, जो फ़ोलियो आपका क्रिएट हो रहा है, उस फ़ोलियो में ही आपका सब कुछ आ रहा है। यू कैन ट्रैक इट वेरी ईज़िली। आजकल हुआ है क्या कि हम इकोसिस्टम एक जगह में तैयारी करना चाहते हैं, पर वो होता नहीं है। आप शायद एक फंड खरीदें, किसी एक बैंक का या किसी एक फंड हाउस का, एएमसी हम लोग कहते हैं, तो एएमसी का आप लोग खरीदें, डिप्स में ही खरीदें आप, ठीक है? तो आपको लगा कि ये अच्छा रिटर्न दे रहा है, ये अच्छा रिटर्न दे चुका है, द पास्ट परफॉर्मेंस, हम लोग तो पास्ट परफॉर्मेंस देख के ही उसको हम लोग करते हैं ना। और अगर आप लोगों को इतना भी मालूम है कि अल्फा है क्या, बीटा है क्या, ये सब अगर आप देख रहे हैं, शार्प रेशियो है, सो ये सब अगर देख के आप लोग उसको डिसाइड किए कि हाँ, मैं इस फंड में मैं
इन्वेस्टमेंट करूँगा। इतना सब कुछ जब आप डिसीजन लेते हैं ना, उसके बाद जाके आप इन्वेस्ट किए, आपका एक फ़ोलियो क्रिएट हुआ, एक म्यूचुअल फंड के लिए, जो फंड है उसके लिए। आप किसी और फंड को लिए, किसी और एएमसी हाउस का। लेट्स से कि आप मिराई एसेट का एक लिए, एक आप एसबीआई के लिए। तो 2 आपका फ़ोलियो क्रिएट हुआ। अब एसबीआई का अगर आप 4-5 कर लिए, देन इट विल बी बेटर, क्योंकि एसबीआई का क्या है कि एक ही फ़ोलियो में आपका सब कुछ आ गया। हाँ, कह सकते हैं कि आपका आप कहेंगे कि आप यहाँ खुद कह रहे हैं कि मैक्सिमाइज़ कैसे करना है, और आप खुद ही एसबीआई को यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। चलिए, मैं एसबीआई को नहीं प्रमोट कर रहा हूँ। अगर आप किसी भी फंड को लेंगे ना, तो एक है आपका फ़ोलियो एक जगह में रहेंगे तो आपका ईज़ी होगा ट्रैक करने में। थर्ड पार्टीज़ क्या होता है कि थर्ड पार्टीज़ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। आपका जो डेटा प्राइवेसी है ना, डेटा प्राइवेसी का प्रॉब्लम्स होते हैं। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। और नंबर 2 है कि जो आपको नंबर 1 रैंक, नंबर 2 रैंक, ये जो रैंकिंग्स होते हैं ना, एक-एक जगह में, बहुत सारे ये थर्ड पार्टीज़ ऐप में, आप देखेंगे कि ये भी मिसलीडिंग होता है। ड्यू डिलिजेंस लेके अल्फा, बीटा, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, ये सब कुछ लेके अगर आप बैठेंगे, जो आप लोग जो प्रो इन्वेस्टर्स हैं, आप लोगों को कह रहा हूँ, तो ये सब कुछ आप देखेंगे जब, क्योंकि रिटर्न सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग सोचते हैं। ऐसा नहीं है, रिटर्न्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। ये अल्फा, बीटा और शार्पे रेशियो और एक्सपेंस, जो आपका मैं कहा कि एक्सपेंस रेशियो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए ये सब कुछ देख के ही इंपॉर्टेंट आपको डिसीजन लेना है। शायद आपका एक्सपेंस रेशियो किसी में शायद ज़्यादा है, रिटर्न शायद इस कम अभी कम है, बट यू हैव टू सी द फंड मैनेजर टू। फंड मैनेजर कितना अच्छा है, वो कैसे रिटर्न दे चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। फोलियोज अगर अगर आप अलग अलग रखना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम। कैम्प्स आप रहेंगे रखेंगे आपके ऐप में, जो है बहुत सारे, जो क्योंकि कैम्प्स में क्या होता है कि कैम्प्स में वो भी आपको ट्रैक रखते हैं। कैम्प्स से भी आप खरीद सकते हैं, बहुत कुछ, बहुत लोग कहते हैं कि वहां से खरीदना, पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डिप्स में खरीदना। जो लोग स्टॉक मार्केट करते हैं, स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदते हैं, आप लोग शायद डेली एक बार तो शायद आप लोग खोलेंगे आपके जो ऐप है, तो उस टाइम पे आप देखेंगे कि आप एक रेजिस्टेंस लेवल आप पकड़ेंगे और एक सपोर्ट जो है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सो सपोर्ट आप पकड़ेंगे और उस सपोर्ट पे आप इन्वेस्ट करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट वे होते हैं, पिवट लेवल्स जो हम लोग कहते हैं। तो पिवट लेवल्स पे अगर आप करेंगे, सबसे ज़्यादा आपका मैक्सिमाइज कर सकते हैं रिटर्न्स को। शायद 100 पॉइंट या 200 पॉइंट जब गिरे, आप उसी दिन आपको आपने खरीद लिया एक कुछ म्यूचुअल फंड्स। शायद 10,000 आप उस टाइम पे एक फंड में आप इन्वेस्ट कर दिए। क्या हुआ उस टाइम पे? एनएवी नीचे चला गया। उसके बाद वो ऊपर तो चलेंगे, ऊपर जाएँगे। एसआईपी क्या होता है कि एसआईपी में आप एक डेट फिक्स कर दिए, अच्छे से आपका कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, हैसल फ्री होते हैं। लोग चाहते हैं कि मेरा नौकरी चल रहा है, मेरा बिज़नेस चल रहा है, आई डोंट वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ हैसल्स। इसके लिए वेल्थ मैनेजमेंट भी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं ये कहा कि वेल्थ मैनेजमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट है। बहुत हमारे एसबीआई में भी ये सुविधा है, बट दीज आर फॉर द प्रीमियम कस्टमर्स। प्रीमियम कस्टमर्स जो होते हैं, उन लोगों के लिए वेल्थ मैनेजमेंट किया जाता है। शायद आप लोग ये योनो अगर खोलेंगे, योनो में ये वेल्थ मैनेजमेंट का एक प्रोडक्ट है। बट जनरली बैंक इंटरफेस से हम लोग इसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि बैंक इंटरफेस में अगर आप आएंगे तो एक फेस टू फेस कन्वर्सेशन भी होता है। और जो आ रहे हैं वेल्थ मैनेजमेंट के लिए, शायद आप लोगों को 10 करोड़ का आपका इन्वेस्टमेंट है, तो डेफिनेटली 10 करोड़ इज नॉट अ जोक। उसको आप खुद करेंगे, दैट्स DIY इज डिफरेंट। बट जब आप आएंगे, आपके साथ लोन्स का बात भी होंगे कि हाँ, ये लोन मुझको चाहिए या सीसी आपको चाहिए, कुछ जो होते हैं ये सब चीज़। तो एक बैंक जो एक इकोसिस्टम अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला में आप जब आएंगे ना, सब कुछ आपके पास, सब कुछ रखेंगे और आपके डाइवर्सिफाई होगा आपका पोर्टफोलियो। ये मैं आपको नहीं कहा कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। सो ये कैसे चूज करना है, कौन सा फंड चूज करना है, ये जो है, मैं सिर्फ अल्फा बीटा वो देख के कभी नहीं होता है। कभी कभी आपको ये भी सोचना है कि डाइवर्सिफाई कैसे करना है, कैसे फंड्स चूज करना है। अब मल्टी कैप ले लिए सब कुछ, नहीं। आप स्मॉल कप ले लिए 2-3, नहीं, ऐसा नहीं है। इसको भी थोड़ा-सा डाइवर्सिफ़ाई करना होता है। तो उसको कैसे करना है, इसको इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में कहूँगा। पर ये डिप स्ट्रैटेजी में कहा, जो पिवट लेवल्स कुछ देखिए। लेट्स से मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात कह दूँ, वो है कि लेट्स से 18,000 एक लेवल होता है निफ्टी का, 17,000 निफ्टी का एक लेवल हो गया, लेट्स से 18,500 एक लेवल हो गया। आप तैयार करके रखेंगे मेंटली कि जब 18,500 रहेंगे,
एक टाइम पे एक मैं इंस्टॉलमेंट दूंगा। 18,700 जब रहेंगे उस टाइम पे मैं कुछ करूँगा, या नीचे अगर आ गया तो उस टाइम पे एक इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो ऐसे अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तब जाके आपका क्या होगा कि ये डिप्स जो है ना, जब जब भी डिप करेंगे तब आप उस फंड में, एक स्पेसिफिक फंड होगा उसमें आप इन्वेस्ट कर दिए। और इससे भी अगर अधिक जानकारी आप लोग मिलना चाहते हैं, आप लोग शायद अगर जानना चाहते हैं, देन मैं आपको हमारे ही एसबीआई जो म्यूचुअल फंड है उसके ऐप में आपको मैं जाके किसी-किसी जगह में आपको दिखाऊँगा कि होल्डिंग्स पैटर्न्स जो है, होल्डिंग पैटर्न से आप कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। बिकॉज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मैक्रोज़ एंड आफ्टर दैट इन्वेस्ट। सो ये प्रो लेवल में आप लोगों को कह दिया। पर उतना ज़्यादा अगर कहेंगे तो म्यूचुअल फंड मैनेजर जो है, वो क्या कर रहा है वहाँ पे बैठ के? तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बैठ के सोचना। क्योंकि म्यूचुअल फंड जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग किसी के हाथ में हम लोग पैसे को दे रहे हैं। तो इस टाइम पे अगर इसमें भी अगर हम लोग दिमाग लगाना चाहते हैं ना, तो हम लोग तब म्यूचुअल फंड कर ही क्यों रहे? देन वी कैन बाय स्टॉक्स एकदम डायरेक्ट स्टॉक्स। मैं आप लोगों को कहा कि इम्पोर्टेंट क्या होता है देखना, और कैसे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो आशा करूँगा आप लोगों को कुछ जानने को मिला। डिप स्ट्रैटेजी जो है, ये डिप स्ट्रैटेजी से आपको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं आप रिटर्न को। प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल कहूँगा, क्योंकि और भी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बनाना चाहता हूँ। कुछ अगर आप लोगों को क्वेश्चंस भी है, स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी अगर रहे तो देन प्लीज़ डू कमेंट ओवर हियर। पोर्टफोलियो को कैसे बनाना होता है, ये भी आप लोग अगर जानना चाहते हैं, प्लीज़ डू कमेंट। कोई भी अगर नया वीडियो आप लोग चाहते हैं कि वीडियोज़ को ऐसे बनाएँ, देन प्लीज़ डू कमेंट ओवर देयर। कोई भी क्वेरीज़ हो अबाउट बैंकिंग, अबाउट portfolios, about mutual funds, financial awareness, anything, just do comment over here. Till then, bye bye.